हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत स्पेशल। ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए, शांति से सुनिए, सुकून से सुनिए। आज कोई भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए। सारी आपने बड़ा लिख दिया क्योंकि ये बड़ी क्लास के बच्चे हैं और ये उससे बड़ा। क्लास 12 के बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए आज बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे MD कैट के लिए बात करेंगे। ये पाकिस्तान में जो मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों, ये वो है। जो ये इंडिया में वीडियोस देख रहे हैं, ये वे समझें कि जो MD कैट है ये पाकिस्तान का इंट्री टेस्ट है। इंट्री टेस्ट है फॉर MBBS। तो बच्चों आज JEE की बात करेंगे, बच्चों नीट की बात करेंगे, बच्चों IT की बात करेंगे, उसके बाद CBSE की बात करेंगे। बच्चों सबसे आपकी ज़िंदगी में जो बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट लम्हा होता है बच्चों, वो होता है कि जब आप 8 क्लास से 9th क्लास में जाते हो। जब आप बच्चों 8 क्लास से मूव करते हो 9th क्लास में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन योर लाइफ। वो कैसे, कभी आपने सोचा है? 9th क्लास वो चीज़ है, वो सतून है, वो पिलर है बिल्डिंग का, जिस पे आपकी क्लास 12 और क्लास 11 की जो बिल्डिंग है, दोनों बच्चों ये खड़ी होनी है क्लास 11 पे और 9th पे। मैं आपको मिसाल देता हूँ बच्चों। मिसाल ये है कि हम एक घर बनाते हैं अपना। क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। ये जगह है हमारे पास, प्लेस। बच्चों इस जगह पे हमने अपना घर बनाना है। घर बनाना हमने तीन स्टोरी हमने घर बनाना है। ये पहली स्टोरी बन गई, ये दूसरी स्टोरी बन गई और ये तीसरी स्टोरी बन गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जगह है हम उसमें पहले क्या करते हैं? अच्छी ईंट लगाते हैं, अच्छा सरिया डालते हैं, अच्छा सीमेंट लगाते हैं। वो क्यों बच्चों हम लोग करते हैं ये सब कुछ? ये हम बच्चों इसलिए सब कुछ करते हैं क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है वो ख़राब ना हो, वो गिरे ना। ऐसी बात है, हमारी जो बिल्डिंग है वो गिरे ना। हम सरिया अच्छा, सीमेंट अच्छा, हर चीज़ अच्छी लगाते हैं बच्चों। इसी तरह जो क्लास 9th है, ये आपके लिए बी लाइक अ बिल्डिंग है। क्या है? बी लाइक अ बिल्डिंग। ये आपकी बिल्डिंग की तरह है। तो आपकी ये बेस है। क्या है? बेस। आपके टोटल कंसेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हैं आपके टोटल क्लास 9th पे बेस करते हैं। क्लास 9th पे आप बहुत सारी नई चीज़ें जो है सीखेंगे। केमिस्ट्री में जो है क्लास 9th की केमिस्ट्री वो लैदा है, क्लास 6 लैदा है। मतलब बहुत कुछ आप न्यू सीखने वाले हैं। आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12, इन सब के जो चैप्टर वाइज टॉपिक हैं वो आपको चैनल पे मिलेंगे। क्लास 11 के हमने काफ़ी जो चैनल वो वीडियोज़ हैं अपलोड की हैं, आप देखें। क्लास 12 की हम करने जा रहे हैं। क्लास 12 हमने स्टार्ट कर दी है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक वीडियो बेसिक जो है क्लास 10 की और क्लास 11 की, क्लास 12 की, मैंने एक तीनों की जो बेसिक वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, उसको देखिए। क्लास 9th के बाद बच्चों क्लास 10 आती है। क्लास 10th में बच्चे बहुत लाइट लेते हैं। क्लास 9th में आपके नंबर आ गए बहुत अच्छे। क्लास 9th में आपके 450 प्लस नंबर आ गए। पाकिस्तान में बच्चों ये सिस्टम है कि 520 में से आपके नंबर आ गए 490 प्लस, 450 प्लस, 430 प्लस, 400 प्लस कह लें। दिस इज़ अ गुड नंबर। ये बहुत अच्छे नंबर होते हैं फॉर 9th। ये मैथ के बच्चों के लिए है नहीं, ये मेरा ख्याल एक ही है, 520। हाँ ठीक है, 550 हैं बल्कि
520 प्लस प्रैक्टिकल भी नंबर पढ़ते हैं, तो चलें वो बाद में देखेंगे। कितने नंबर 60 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, तो बहुत अच्छे नंबर हैं, इतने कमज़ोर नंबर नहीं हैं। फिर आपने 10th क्लास में जाना है। 10th क्लास में बच्चों जाके आप लोग क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो, टोटली नो कंसेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को तो आप भूल जाते हो, लेने ही नहीं। आप तो समझते हो बस क्लास 9th में अच्छे नंबर आ गए हैं, 10th में फेल भी हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कोई मामला नहीं। बच्चों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई ख्वाब है, कोई सपना है, आपने ख्वाब में सोचा हुआ है कि भाई हमने MCAT क्लियर करना है, हमने JEE में जो है आपने टॉप रैंकिंग में जाना है, नीट में टॉप रैंकिंग में जाना है, IT में टॉप रैंकिंग पे जाना है, CBSE के या CBSE या CBSE ऐसा जो भी है आपका, ये आपने उस पे टॉप पे जाना है। तो ऐसे तो नहीं होता कि आप क्लास 10 को छोड़ ही दें, इसको टोटली जो है आप देखें ही ना। हाउ इट इज़ पॉसिबल बच्चों, बताएं, ये कैसे मुमकिन है कि आप बिल्कुल छोड़ दें? ये मुमकिन नहीं है। आपको क्लास 10 को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद बच्चों आपकी जो ज़िंदगी है, सबसे मेन 9th के बाद सबसे मेन मोमेंट तब आता है जब आप क्लास 12 में मूव करते हो, जब क्लास 11 में मूव करते हो आप। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है बच्चों। कैसी इंपॉर्टेंट मोमेंट है? इस तरह कि आपने जब क्लास 11 में जाना है, आपने बड़ी क्लास में जंप करना है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। कॉलेज दूर हो सकता है, आपको कोचिंग अच्छी नहीं मिल रही, आपकी एकेडमी अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री वाला टीचर अच्छा नहीं है, बायो वाला टीचर अच्छा नहीं है, मैथ वाला टीचर अच्छा नहीं है, इस्लामियात वाला टीचर अच्छा नहीं है, पाक स्टडी वाला टीचर अच्छा नहीं है, बहुत हिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है, कंप्यूटर का टीचर अच्छा नहीं है। दिस इज़ वेरी 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 आपको जो चैलेंजेस है वो आपको मिलेंगे। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, यू आर द सक्सेसफुल मैन इन द हिस्ट्री। भाई जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर गया, क्या ख्याल वो पीछे रह जाएगा? ना, वो ऊपर जाएगा। ऊपर से मराज, ऊपर नहीं, ऊपर से मराज कि वो इसको टच करेगा। आप, ये आपकी 12th क्लास है, ये आपकी 11th क्लास है, ये आपकी 10th क्लास है, ये आपकी 9th क्लास है। ये बच्चों जितनी भी ये 4 बिल्डिंग ऑफ जो ब्लॉक्स हैं, ये बेस करते हैं इन 3 चीज़ों पे। NMD कैट जो है, ECAT और MCAT पे बेस करता है। अगर आपने अच्छे पढ़ा है, अच्छे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, यू कैन अचीव दिस गोल, आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद JEE यू कैन अचीव, इसको भी अचीव कर सकते हो, इसको भी अचीव कर सकते हो, इसको भी अचीव कर सकते हो, इसको भी अचीव कर सकते हो। लेकिन शर्त एक है, कैसे अचीव कर सकते हो? अचीव बच्चों ऐसे कर सकते हो कि आपने ये जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने बताए हैं, 12 वो मुझे नीचे से नज़र नहीं आ रहा, 11th 10th 9th, हम इसको बोलते हैं 4 बिल्डिंग ब्लॉक। ये आपके 4 बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर ये इनमें से एक ब्लॉक में बच्चों कमज़ोर निकल आया, यू कांट अचीव यूर गोल। आप एक भी गोल अचीव नहीं कर सकते, पता है आप लोगों को। अगर आपका एक भी ब्लॉक ठीक नहीं निकल आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हवाई जहाज़ है, लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। अगर हवाई जहाज़ का, ये समझ लें कि ये हवाई जहाज़ है, ये एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन का एक टायर आगे है, 4 टायर पीछे हैं। अगर यही टायर जो है, मेन टायर, अगर ये इसका फेल हो जाए, क्या ये लैंडिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बच्चों ये ब्लॉक हैं आपके, अगर आपने एक भी ब्लॉक मिस कर दिया, आपने समझो कि सबसे मेन जो ब्लॉक है वो इस हवाई जहाज़ की तरह, वो आपने टायर मिस कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करोगे? रोगे? टीचर को बददुआएं दोगे? वो तो अच्छा नहीं पढ़ाता। भाई मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मेरे लेक्चर तो सुने आप।
वो भी लेक्चर्स हैं बच्चों जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, ऐसे लेक्चर भी हैं। वो लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन 10 मिनट, और साथ इधर कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन इन 1 आवर। यार फ़र्क तो है कुछ। क्वांटम नंबर इन 15 मिनट, हम कह रहे हैं क्वांटम नंबर इन वो कह रहे हैं 15, हम कह रहे हैं 15 मिनट। क्या आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा? लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, और लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो मैंने 5-5 मिनट के भी लेक्चर देखे हैं इधर यूट्यूब पे। लेक्चर नहीं मैं कहूँगा, मैं स्टोरी कहूँगा उसे। बच्चों हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इस लेवल का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं जो पेपर में पूछता है, फिर भी आप नहीं पढ़ते। हम आपको क्या क्या थक जाते हैं यार। कॉपी निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाएं। मैं आज एक तकरीब थी छोटी सी शादी की, मैं उधर गया हुआ था। हमारे ऑफलाइन कोचिंग का एक स्टूडेंट था, वो उसके वालिद उधर आए, कहता है कि सर ये तो पढ़ता ही नहीं है घर आके, आपका लेक्चर सुन रहा होता है लेकिन इसने कभी नहीं कि कभी मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि बच्चों एज़ यूजली चलो भाई कॉपी पेंसिल निकालो, नोट्स निकालो, लिखते हैं, शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं। बाद में कहता है कि मेरी वो चीज़ कमज़ोर है, मेरी वो चीज़ कमज़ोर है। आप लोग तो अमल ही नहीं करते। मैंने अंदाज़ा लगाया अगर एक बच्चा ऐसा काम कर रहा है तो बाकी वैसे करते होंगे। तो खुदारा बच्चों अपने फ्यूचर के लिए मैंने इसलिए ये लेक्चर आपको दिया है। क्लास 11 और क्लास 12 ये बहुत ये आप समझ लें कि आपकी जो NMD कैड है, जी है, नीट है, आईटी है, ये आपकी इन दोनों क्लासेस पे अबाउट 70% बेस करते हैं टेस्ट। पता है आपको इस चीज़ का? मालूम है आपको? यार कोई आपको फ़ायदा ही नहीं होता, यार फ़र्क ही नहीं पड़ता। टीचर इधर 1-1 घंटे का मजाक का लेक्चर देना। हमने चांद की मिस का एक नारा है, आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देंगे हम। क्या देंगे? क्वालिटी एजुकेशन देंगे। मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों को तो मजाक समझा हुआ यार। क्या नारा है हमारा? चांद केमिस्ट का बच्चों एक ही नारा है। अब हिंदी में क्या लिखते हैं नारे को मुझे नहीं पता, एक ही नारा है। क्या नारा है? क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों दूसरा नारा क्या है हमारा? फ्री एजुकेशन। मुझे आप ये और चलें छोड़िए, मैं वो बात आपसे बाद में करता हूँ। मुझे आप तीसरा नारा बताएं, हमारा तीसरा नारा क्या है? मेरे पीछे सारे वीडियोस देखें मैंने, उधर आप लोगों को क्या बताया हुआ है? हमने बताया है कि हम MCAT की फ्री तैयारी करवाएंगे। मुझे बताएं को करवा रहा है फ्री तैयारी पाकिस्तान में? 70 हज़ार लोग ले रहे हैं। पता है आपको इस चीज़ का? 70 हज़ार एक बच्चे का ले रहे हैं, और वो भी 1.5-2 महीने का। और जो अपना वो देखें तो सही जाके तादाद कितनी है बच्चों की। एक क्लास में 150+ बच्चे हैं, विदाउट एनी माइक, विदाउट एनी स्पीकर, विदाउट एनी AC। तो हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम आपको MCAT, JEE, नीट, IT, CBSE का सिलेबस हम आपको ऑफर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री। यार आप लोगों को समझ ही नहीं आती, पढ़ते ही नहीं आप लोग, देखते ही नहीं। फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, क्या बताऊँ मैं अब आगे। उसके बाद बच्चों हमने आपको कहा था JEE, नीट, ये 2 इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है इन इंडिया। हम पाकिस्तान में बैठ के यार, पाकिस्तान में बैठ के हम एजुकेशन दे रहे हैं। मसले मसाइल वो जिनके हैं उनके हैं, हमने एजुकेशन की बात की है। मैं अब एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, एक प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया को एजुकेशन देगा। लेकिन
बच्चों पढ़ा करो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, वो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि यू कैन अचीव योर गोल। है श्योरिटी को आपके पास, है श्योरिटी तो मुझे दो कि यू कैन अचीव दिस गोल विदाउट स्टडी। उस बच्चे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि एवं टीचर खपता रहता है। ऑफलाइन कोचिंग में तो चलो बंदा 2000 पकड़े चपेड़ें लगाई, मुर्गा बना दिया, खड़ा कर दिया, चलो यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी क्लास का 99% रिज़ल्ट आता है केमिस्ट्री का। 90 इस दफ़ा 7 था फिज़िक्स का, मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ। आई एम आल्सो फिज़िक्स टीचर, आई एम आल्सो केमिस्ट्री टीचर। फिज़िक्स की वीडियोज़ आपको जल्दी मिलेंगी 1-2 दिन में। ये मेरे दोस्तों में कुछ शादी वगैरह थी, तो इस वजह से मैं नहीं प्रॉपर जो है वो फिज़िक्स को तैयार। वैसे तो फिज़िक्स जैसे मैं एज यूजली लेक्चर देता हूँ उधर ऑफलाइन में मैं इधर दे सकता हूँ, लेकिन नहीं। चांद केमिस्ट्री का क्या नारा है? क्वालिटी एजुकेशन जो आपको केमिस्ट्री में मिल रही है, एक एक चीज़ जो है, एक एक चीज़ बच्चों आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो इसलिए उम्मीद यही करता हूँ, आप लोगों को मेरे साथ वादा करना है कि सर हम आइंदा से नोट्स भी बनाएंगे, आइंदा से हम रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे भी, आइंदा से हम सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के भी पढ़ेंगे। हम अपनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेंगे इन स्टडी, नॉट इन मोबाइल, नॉट इन लैपटॉप, नॉट इन गेमिंग, नॉट इन एनी अदर वीडियोज़, टिकटॉक, फेसबुक स्टोरी, यूट्यूब स्टोरी, नो। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आप इस चैनल से पढ़ेंगे, यू कैन अचीव योर गोल। मैं ये नहीं कहता कि आप इस चैनल से पढ़ो, बेशुमार लोगों ने चैनल बनाए हैं, बेशुमार लोग फ्री एजुकेशन दे रही हैं, पढ़ो जाके, कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो ये भी कभी किसी ने नहीं कहा यार ये वीडियो किसी के साथ शेयर करो जाके, क्या ज़रूरत है। जिन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो अबाउट में जाएं, फॉर इंक्वायरी ईमेल मैंने लिखा हुआ है अपना। बच्चों के मेल आ रहे हैं मुझे, इंडिया के बच्चों के मेल आ रहे हैं, सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा बना दें, सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा पढ़ा दें। ये मैंने जो IGO पैक मैंने स्टार्ट किया है, इंडिया के 4-5 बच्चों की जो है वो फरमाइश से सर आप पढ़ाएँ, आपकी जो सिलेबस है आप जो आप पढ़ा रहे हैं, हमें 80% जो अभी नीट का उनका एग्ज़ाम हुआ है, 80% उसमें से पेपर आया है, जो मैंने ये पढ़ाया है अपना सिलेबस। तो उनका यार इतना टफ सिलेबस होता है, तो आपका क्यों नहीं वो क्लियर होता है MD कैट का। पाकिस्तान में बच्चों के मुझे मेल आ रही हैं, सर आपने बायो नहीं पढ़ानी, और भाई केमिस्ट्री तो पढ़ो पहले, फिज़िक्स तो पढ़ो पहले, मैथ के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनको तो देखो। तो बच्चों मैंने आपसे कुछ वादे लिए हैं, आपने वो कंप्लीट करने हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर ये उसके बाद लेक्चर जो है वो अपलोड करते हैं, लेक्चर कार्ड करते हैं। मेरा आज कोई इरादा नहीं था लेक्चर बनाने का, लेकिन वो उसके वालिद की मैंने जब बात सुनी उधर, तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे यार। मैं ये देखें उसी तरह मैंने कपड़े हैं, आके मैं घर साहब से पहले वाइट बोर्ड पे आया हूँ। हमारी तो कुछ मजबूरियाँ थी यार, मजबूरी इंसान को जो है ना वो इन चीज़ों की तैयारी नहीं करने देती। MD कैट, नीट, JEE फाइनेंशियली भी हो सकती हैं, लेकिन हम तो आपको फ्री एजुकेशन देंगे। मेरा तो एक ही नारा है, चांद केमिस्ट का एक ही नारा है, फ्री एजुकेशन देंगे, हर बच्चे तक फ्री एजुकेशन पहुँचेगी। जो मेरी तरह के लोग हैं जो रह चुके हैं इस टेस्ट से, बिल्कुल पैसे की वजह से, हम नहीं रहने देंगे। घर घर से बच्चा चुनेंगे, घर घर से बच्चा उठाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, बनाएंगे। कुछ रूल्स हैं बच्चों, इसको आपने फॉलो करना है। पहला रूल है, सबसे पहले आपने मेरे से प्रॉमिस करना है कि आपने पढ़ना है, प्रॉमिस फॉर स्टडी। ये आपने स्टडी के लिए प्रॉमिस करना है कि आपने क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। सेकंड नंबर पे बच्चों आपने सोना है सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे।
कितना सोना है आपने? सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोना है। उसके बाद बच्चों जो थर्ड स्टेप है उसको ध्यान से देखना आपने। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया है, आपने जो भी स्कूल एंड कॉलेज से जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, एक दफ़ा उसको रिवाइज़ करना है। फिर जिधर भी आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं उसको रिवाइज़ करना है। नो पबजी। बच्चों के माएँ अगर होती हैं सर पबजी की जान छुड़वा दें, क्या करें। नो टिकटॉक, नो फेसबुक, नो शॉर्ट स्टोरीज, नो गर्लफ्रेंड। ये भी बहुत रिवाज जो है गंदा सा रिवाज हमारे माशरे में पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बच्चों ये रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं, इनको देखें। ये आपने जब ये रूल्स आप एक्सेप्ट करेंगे कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे। जो कोई भी आपको टॉपिक समझ में ना आए कमेंट करें, आपको वो टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा और फुली एक्सप्लेन बेसिक चीज़ों के साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आज के लिए उतना ही था। खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया।